की रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है। सो आई होप कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल है सॉफ्टवेयर की। अ, तो सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं, क्या क्या डेटा यहाँ पर अवेलेबल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑटो टेंडर NXT, राइट आफ्टर दैट आपको स्पॉट प्राइजेस दिख जाएंगे। निफ्टी इंडेक्स जो अभी नियरली 23,950 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स के स्पॉट प्राइस है। आफ्टर दैट मार्केट समरी क्या बता रहे हैं, निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का बता रहे हैं। मतलब आज यहाँ पर कॉल डोमिनेट कर रहा है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का है। सेक्टर लीडिंग जो बुलिश सेक्टर है, फार्मा एंड रियल्टी, ये दो सेक्टर हैं जो बुलिश हैं। आफ्टर दैट सेक्टर ट्रेलिंग जो बियरिश सेक्टर है, आईटी सेक्टर ट्रेलिंग है। आईटी लगातार ट्रेल कर रहे हैं, यहाँ पर गिरते जा रहा है आईटी। तो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग ट्रेल सेक्टर है जिसमें बियरिश ट्रेंड पे है। ट्रेडर्स के लिए तो चाहे बुलिश ट्रेंड हो बियरिश ट्रेंड हो, दोनों ट्रेंड यूजफुल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मा रियल्टी आईटी सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मार्केट बैलेंसर। यहाँ पर एफएनओ के स्टॉक्स में 108 स्टॉक्स बुलिश हैं, 69 स्टॉक्स बियरिश है, रिमेनिंग फ्लैट हैं। 5 मिनट 15 मिनट का डेटा अगर आप देखते हो, ONGC है, अडानी एंटरप्राइज है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बुलिश हैं। आफ्टर दैट इंडस टावर हो गया, अडानी ग्रीन, MCX। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बियरिश हैं 5 एंड 15 मिनट पे। 80% ऑल अबाउ ये वो सेंटीमेंट बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AU बैंक यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 80% अबव पे, ग्रीन पे। तो मतलब इसका मतलब बुलिश है। तो यहाँ पर जो बाई सेंटीमेंट अगर आप देखोगे अभी 74% बाई सेंटीमेंट है। तो इस सेंटीमेंट को डिनोट करता है ये 80% ऑल अबव। और वहीं पर जैसे ग्रीन में देखोगे तो बाई सेंटीमेंट है उन स्टॉक्स में। और रेड में जैसे अडानी पावर आ गया, तो यहाँ पर सेल सेंटीमेंट 92% है, मतलब 80% से अबव है। तो ये बियरिश ट्रेंड पे है, बियरिश स्टॉक है। ओके, तो स्टॉक्स आप यहाँ पर इस तरीके से इजीली चेक कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कौन से स्टॉक्स में है। इंडेक्स व्यू क्या है, निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ये हम डिटेल में समझेंगे। आफ्टर दैट कुछ यहाँ पर डेटा है, जैसे डैशबोर्ड के नीचे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या आता है, निफ्टी OI, सेंसेक्स OI, कंबाइंड OI, बैंक निफ्टी OI, फिन निफ्टी OI, ये चार इंडाइसिस यहाँ पर कवर है। फिर आप देख सकते हो नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन से स्टॉक्स। विक्रांत कुमार जी को वॉइस नहीं आ रही है। और अगर मैं एक बार प्लीज वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप सभी को वॉइस ऑडिबल है। एक बार हैंड रेज दोबारा कर दीजिएगा। बीच में कुछ अटेंडीज को वॉइस क्लियर नहीं थी। विक्रांत जी, वॉइस आ रही है आपको? मिस्टर अजय, वॉइस आ रही है? प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। मेरी साइड से सब क्लियर दिख रहे हैं, वॉइस प्रॉपर दिख रही है। लेकिन आप सभी को अगर वॉइस आ रही है तो तब भी आप मेंशन कर दीजिएगा, नहीं आ रही है तो तब भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप सभी को वॉइस आ रही है, ऑडिबल है। मिस्टर बिपिन शाह,
मिस्टर कार्तिक, यहाँ पर हैंड रेज का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर यू कैन रेज योर हैंड्स देयर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नोटेड सर। इनका एक यहाँ पर इन्होंने क्वेरी रेज की है कि आज सिर्फ ओ आई एंड चेंज ऑफ ओ आई डिटेल में बताइएगा। चलिए यही हम बात कर लेते हैं। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर डैशबोर्ड पे हैं, हम एक एक करके हम देखते हैं। ओके, हम एक एक करके सारी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव पे निफ्टी ओआई पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और दो एक्सपायरीज हैं। जैसे ये तो लास्ट एक्सपायरी है 30th ऑफ जून की आज। फिर अगले महीने की एक्सपायरीज कल से यहाँ पर दिख जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, 30th ऑफ जून जैसे लास्ट एक्सपायरी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। हाँ, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ पर आप क्वेरी रेज करते रहिएगा। ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। ओके, तो मेन फोकस हमारा आज की डेट में ओआई पे ही था। तो सर का जैसे सवाल भी है कि ओआई पे फोकस करना है, चेंज इन ओआई पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप यहाँ पर जैसे ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स को अगर आप देखना नहीं चाहते तो हटा दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट साइड में पुट ऑप्शंस का। कॉल ऑप्शंस में अगर आप देखोगे चेंज इन वाई आज की डेट में ग्रीन 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 शो हो रहा है ओवरऑल, राइट। तो चेंज इन वाई अगर ग्रीन में है तो इसका मतलब है पोजीशंस ऐड हुई है। फॉर एग्जांपल 24,550 की स्ट्राइक प्राइस पे 14,80,960 की क्वांटिटी ऐड हुई है, जो कि परसेंटेज में बनता है 42%। एलटीपी अगर आप देखोगे, एलटीपी ये डीप आउट द मनी है तो 0.50 है, और वैसे भी आज एक्सपायरी है। लेकिन यहाँ पर पोजीशंस ऐड हुई है, मतलब ये ऐड क्या हो रखी है, क्यों हो रखी है। ऑप्शन बायर्स तो इतने एक्टिव होंगे नहीं यहाँ पर, है ना, इतने डीप आउट द मनी पे कौन यहाँ पर एक्टिव होगा, सेलर्स, राइट। तो ओवरऑल आप यहाँ पर क्या है कि पोजीशंस ऐड हो रही है, यही नहीं कि 24,550 की स्ट्राइक प्राइस में ही एडिशन हो रखा है। यहाँ पर नियरली जो भी स्ट्राइक प्राइजेस है वहाँ पर ऐड हो रही है पोजीशंस ओआई की। ओआई क्या होता है, ऑल दी एक्टिव पोजीशंस। आपने कोई कॉल बाई किया, कॉल सेल किया, पुट बाई किया, पुट सेल किया, वो एज ए ओआई अकाउंट होता है, राइट। अगर आप उस पोजीशन को आपने एग्जिट नहीं किया है तो ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल ओआई 11,85,69,835 का है, अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ का डेटा यहाँ पर कॉल साइड आज की डेट में एडिशन हो रखा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल ओआई। टोटल ओआई में देखोगे 25 करोड़ का है कॉल साइड। अब सेम ओआई अगर आप पुट साइड देखोगे, कहीं पर आपको रेड में भी शो हो रहे हैं, कहीं पर ग्रीन में भी शो हो रहा है, तो लगभग वैसे बराबर ही है। 11,28,44,730, तो इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, और इसीलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज है, इम्बैलेंस नहीं है। मतलब दोनों साइड पोजीशंस बन रही है जिससे सेलर्स को पैसा मिलेगा, राइट। टाइम डिके का फ़ायदा, सेलर्स को फ़ायदा होगा टाइम डिके का, और जो बायर्स हैं वो लॉस करेंगे। तो इस हिसाब से आज की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या तो आप सेलिंग स्ट्रेटजी का यूज करो, और यू कैन वेट एंड वॉच द मार्केट। जब इम्बैलेंस आपको नज़र आएगा तब आप एंटर कर सकते हैं। फिलहाल एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप देखोगे डेटा, टोटल ओआई चेंज इन ओआई कॉल साइड है 11,89,00,000, 12 करोड़ अप्रोक्स है, राइट। एंड
अगर आप सेम OI देखोगे पुट साइड, तो यहाँ थोड़ा कम है। पुट साइड आपका 11 करोड़, टोटल OI में देखोगे 25 करोड़, 21 करोड़। तो डोमिनेट वैसे कॉल कर रहे हैं, तो आपका जो व्यू होना चाहिए आज की डेट में मार्केट को लेके, साइडवेज टू बियरिश, ठीक है, ये व्यू आपका होना चाहिए फॉर बेटर एंट्रीज। अब हमने देख लिया टोटल OI, चेंज इन OI देख लिया, राइट। कुछ बीच में हाईलाइटेड पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी मार्केट की, कि मार्केट है किस टाइप की। अब 24,000 है, ये यहाँ पर रेड से हाईलाइटेड है, रेड कलर से। इसका मतलब है कि ये मैक्स पेन जोन है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉसेज किसको हुए हैं? ऑप्शंस बायर को, ठीक है। 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बायर्स ने लॉस किया है। और यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइटेड है 23,950, ये वो जोन है जिसके नियर बाई आज मार्केट ओपन हुई थी। अगर हम चार्ट पे चलें, अगर आपको कोई कुछ भी समझ नहीं आता, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा। अगर चार्ट पे हम देखते हैं तो 24 यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है, 24,030 की स्ट्राइक प्राइस पे, सॉरी 30 के प्राइस के आसपास यहाँ पर ओपन हुआ था, फिर क्लोज हुआ था 23,896 के आसपास। ओके, तो 950 मतलब जो पहली कैंडल बनी थी और जहाँ पर क्लोज हुई थी, वो ये प्राइस रहता है, येलो से हाईलाइटेड रहता है। ओके, आफ्टर दैट कुछ हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर है, 23,900 की स्ट्राइक प्राइस। पुट साइड देखोगे यहाँ पर 363 है, इन लाख है, मतलब ये 363 लाख है, मतलब 3 करोड़ 63 लाख। अगर आप आसपास की कोई भी स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है? पुट साइड 23,900, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इसको और डिटेल में हम समझेंगे। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड, जहाँ सबसे ज़्यादा OI है कॉल साइड, ये रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। 24,000 एंड 23,900 की स्ट्राइक प्राइस है, डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट का। तो ये क्या रेंज होती है अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं बताऊं कि 100 पॉइंट की रेंज कैसी होती है, नैरो रेंज होती है या ब्रॉडर रेंज होती है? तो ऑब्वियस बात है ये एक नैरो रेंज है, एक छोटी रेंज है। अगर रेंज अगर छोटी है मार्केट में, तो साइडवेज मूवमेंट रहेगा मार्केट में। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बेटर है आप ट्रेड ना करो रेदर देन लूजिंग मनी। आज की जो मार्केट है, मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स ने लॉस किया होगा, राइट। तो लॉस करने से बेटर है आप ट्रेड मत लो, राइट। इसको और डिटेल में समझेंगे। आई थिंक अब वॉइस प्रॉपर आ रही होगी आप सभी को, मिस्टर अजय। तो यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन रहता है टेबल, अभी हम टेबल देख रहे थे, टेबल से चार्ट में आप स्वैप कर सकते हैं। अब स्वैप करेंगे तो आपको दिखेगा कॉल का जो OI है वो ग्रीन में है, राइट। ये कॉल है, कॉल है, कॉल है, और पुट का जो OI है वो रेड में है। तो कौन सा OI डोमिनेट कर रहा है? कॉल का OI 53% कॉल का OI है, 46% पुट का OI है। मतलब कॉल ज़्यादा है तो कॉल राइटर ज़्यादा है। कॉल राइटर्स को फ़ायदा कब होगा? जब मार्केट यहाँ से बियरिश ट्रेंड पे चलेगा, राइट। एंड अगर पुट राइटर ज़्यादा होता, जो रेड कलर से हैं, जो ग्राफ बने हैं, अगर ये ज़्यादा होता तो मार्केट का व्यू एक बुलिश रहता। और अगर दोनों बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, और लेकिन कॉल डोमिनेट कर रहे हैं, तो साइड वेज टू बियरिश मार्केट का एक व्यू रहेगा। तो आपने ऐसी मार्केट में आप कब एंट्री लोगे? नियर रेजिस्टेंस के आसपास। रेजिस्टेंस क्या है? 24,000, जहाँ सबसे बड़ा ग्राफ बना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? पुट बाई करेंगे। और हमें पता है रेंज छोटी सी है 100 पॉइंट की,
तो टारगेट हमारे बड़े नहीं होंगे। वैसे एक्सपायरी है तो प्रीमियम डिके होंगे, तो बेटर है आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे नितिन जी ने जो भी ट्रेड दी होगी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे दी होगी, राइट, जो अपकमिंग 7 जुलाई की होगी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर मार्केट का एक व्यू समझ सकते हो ओआई के हिसाब से, राइट। एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे प्लीज़ वेट, 5 स्ट्राइक प्राइजेस आपने देखनी है, 10 देखनी है, यू कैन वॉच 15 स्ट्राइक प्राइजेस। तो आपको ग्राफ्स दिख गए होंगे 15 स्ट्राइक प्राइस पे कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ भी कॉल डोमिनेट कर रहा है, कॉल का ओआई ज़्यादा है एंड पुट का ओआई कम है, तो मार्केट का व्यू साइडवेज टू बियरिश है, ठीक है। अभी देख लेते हैं मार्केट कहाँ चल रही है, उसके हिसाब से हमें एक आइडिया लग जाएगा कहाँ तक जा सकती है। 924 चल रही है, तो अभी मार्केट जैसे 900 आती है ना, 900, अगर 900 ब्रेक होता है तो ठीक है, आप पुट साइड एंटर कर सकते हैं। लेकिन 900 का एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा ओआई है पुट साइड, तो आप वेट भी कर सकते हैं, यहाँ से बाउंस भी आ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ही होता है कि मार्केट को वहाँ पर जैसे सपोर्ट तक आएगा तो वहाँ बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, और बायर्स स्ट्रांग होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस होगी, बुलिश चली जाएगी। रेजिस्टेंस तक अगर जाती है, जो 24,000 का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई तेज हो जाएगी, सेलर्स इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई तेज है तो मार्केट वहाँ से गिरेगी। तो एक छोटी रेंज है, और इसलिए मार्केट में अगर आप देखोगे ना, कैंडल भी बड़ी बड़ी नहीं बन रही है मॉर्निंग में, जैसे एक मॉर्निंग अटैक के बाद उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। फर्दर हम वापस से टेबल में चलते हैं। आई होप कि चार्ट आपको समझ आया होगा, जो ग्राफ हम देख रहे थे, जिससे हम एक रेंज निकाल सकते हैं मार्केट की। अब हमने टोटल ओआई भी देख लिया, अब लास्ट में ओआई इम्बैलेंस, ये भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है, पुट साइड का ओआई कम है, तो यहाँ पर एक और सेंटीमेंट है मार्केट गिरने के, ओके। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेटा, तो बैंक निफ्टी में एक आपको क्लियरली यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आपको लग रहा है निफ्टी में कोई एंट्री नहीं मिल रही है, तो बैंक निफ्टी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस थी फ्रॉम द मॉर्निंग, राइट। अब बैंक निफ्टी की जैसे एक्सपायरी अगर मंथली है, अगर आपको लगता है कि वैसे तो आज एक्सपायर हो जाएगा, सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मंथ का स्टार्टिंग है और बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो, अगर वहाँ बनती है अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर सेंसेक्स का डेटा भी आपको मिल जाएगा। लाइक यू कैन क्लिक हियर, यहाँ से सिंपल आपने देखना है इम्बैलेंस, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। सेंसेक्स का इम्बैलेंस भी अच्छा खासा है। अब सेंसेक्स में क्या है, कॉल 62%, पुट हो रखा है 37%, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जीरो लाइन है, तो यहाँ पर एक जीरो लाइन आने के बाद मार्केट एक थोड़ा बियर स्टैंड पे चल रही है, तो सेंसेक्स में भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, ओके। और फिर निफ्टी का डेटा है, एक बार कंबाइंड ओआई भी हम देख सकते हैं, राइट। हमें लग रहा है निफ्टी साइडवेज है, तो कंबाइंड ओआई क्या बता रहे हैं, कंबाइंड ओआई 54% कॉल है, 45% पुट है। ओवरऑल क्या है सेंटीमेंट, सेल सेंटीमेंट है। तो इस हिसाब से हम एक ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग बेटर रहेगा, राइट। अभी क्या था कि मार्केट 900 का एक सपोर्ट बन रहा है, अगर आपको पता नहीं रहता कि 900 का सपोर्ट बन रहा है, आप यहाँ पर क्या करते,
करंट सिचुएशन के हिसाब से आप पुट बाई करके चलते हैं, है ना। पीसीआर आपने देखा बियरिश है, लाइक 0.92 है, तो फिर माइंड में क्या आएगा कि पीसीआर नीचे है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपने एंटर करना है। लेकिन एंटर क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पर आपके एसएल भी इजीली हिट हो सकते हैं और बाकी साइड वेज भी हो सकती है मार्केट, और साइड वेज है करेंटली मार्केट, राइट। नेक्स्ट थिंग आप क्या देख सकते हो, अब ये तो हो गया कि हमने एक रेंज फाइंड कर ली, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें एंटर किस साइड करना है, एंटर करना है या नहीं, ये सब आइडिया लग जाएगा। लेकिन उसको ज़्यादा रिफाइन वे में अगर आप समझना चाहते हो, तो रिफाइन वे में यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेंड दे रखा है। हम करंट सिनेरियो समझेंगे। लाइव मार्केट का फ़ायदा यही है कि हम करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्या हम डिसीजन ले सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डेटा आप चेंज कर सकते हो 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 3 मिनट देख लीजिए, राइट। 5 मिनट, 15 मिनट आप इंट्राडे बेसिस पे देख सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट का डेटा फॉर एग्जांपल ओपन किया। 15 मिनट में क्या बता रहे हैं, टाइम है यहाँ पर 1:15 o'clock, कॉल है 12 करोड़, पुट है 11 करोड़, डिफरेंस है 98,99,000, 1 करोड़ का डिफरेंस है। पीसीआर कैसे आते हैं, चेंज इन ओआई इन पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल साइड। पुट को कॉल से डिवाइड कर दे तो ऑप्शन सिग्नल क्या आता है, सेल का आएगा। प्राइस एंड वीवेब, प्राइस कितना है 23,941 और वीवेब कितना है 23,929। तो डिफरेंस कितना है, ये काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन इस पे क्या है, फ्यूचर प्राइस हमारा ज़्यादा है, वीवेब कम है। अगर फ्यूचर में बाइंग हो रही है और पीसीआर सेल का बता रहा है, तो वहाँ पर एक आपका डिसीजन नहीं बनेगा। आप जब भी डिसीजन बनाएंगे आपका पीसीआर भी सेल का होना चाहिए, वीवेब भी सेल का होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर सेल का आ जाता है तो वहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं आता तो आप अवॉइड करेंगे। मॉर्निंग में दोनों सिग्नल सेल के थे लेकिन बाद में चेंज हो गए, राइट। तो ये डेटा आप देख सकते हो। मिस्टर अजय, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चेंज इन वाई एंड टोटल वाई का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है यहाँ पर। चेंज इन वाई से हम पीसीआर फाइंड आउट करते हैं, टोटल वाई से हमारा एक बेटर रहता, ये क्लैरिटी रहती है कि हमें किस साइड एंटर करना है या नहीं। ओके, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया। मतलब ज़्यादा इतना डीपली है नहीं इसमें कुछ समझने लायक, सिंपल सी बात है। चेंज इन वाई अगर कॉल से, आज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आज हमें कोई एंट्री यहाँ पर लेनी है। चेंज इन वाई देखा 11 करोड़ 76 लाख कॉल साइड, 11 करोड़ 43 लाख पुट साइड, तो ये लगभग बराबर है, राइट। उसके बाद टोटल वाई देखा, टोटल वाई 2 करोड़ 25 करोड़ 12 लाख, 21 करोड़ 63 लाख। तो इसमें भी डिफरेंस कम है। अगर टोटल वाई के हिसाब से देखते हो तो वैसे आपको लगेगा 4 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन परसेंटेज वाइज में डिफरेंस कम है, लेकिन डोमिनेट कॉल कर रहे हैं। तो एक आपको व्यू मिल गया, साइडवेज टू बियरिश है व्यू मार्केट का। तो आप वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल ऐड करके इसको और रिफाइन बना सकते हो स्ट्रेटजी को। ओके, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर। सो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अभी कोई एंट्री बन रही है जहाँ पर आप एंटर कर सकते हो कोई कॉल या पुट ऑप्शन के लिए, तो कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बन रही है फ़िलहाल, क्योंकि पीसीआर थोड़ा अगर डाउन ट्रेंड में शुरू होता है। अभी 0.97 है, ऑप्शन सिग्नल सेल का है। वीवेब भी नो डाउट सेल का आ गया है। अगर यहाँ से ट्रेंड थोड़ा बियरिश होता है, डाउन ट्रेंड पे चलता है, तो वहाँ पर हम एंटर करेंगे, राइट। तो निफ्टी अवॉइड कर देते हैं करंट सिनेरियो के लिए, क्योंकि निफ्टी में कोई यहाँ पर ट्रेड बन नहीं रही, और कल का दिन भी शायद ऐसा ही था कुछ, राइट। तो साइडवेज है निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बियरिश ट्रेंड पे चल रही है। बैंक निफ्टी में कोई एंट्री नहीं बनती है, तो स्टॉक्स में हम फाइंड कर लेंगे।
अब हमने निफ्टी की रेंज देखी थी 100 पॉइंट की बनी थी, राइट। और बैंक निफ्टी लगभग निफ्टी से 2 गुना ज़्यादा है ना। 24 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 48 आएगा, और ये 58 है बैंक निफ्टी। तो लगभग डबल है, डबल से थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो जहाँ पर हमने 100 रेंज फाइंड करी थी, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ने साइडवेज होना था तो 200-250 पॉइंट का डिफरेंस होना था रेंज में। रेंज इन द सेंस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 58,000 का बन रहा है, जो सपोर्ट बन रहा है वो 57,500 का बन रहा है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 500 पॉइंट का है। तो निफ्टी के मुकाबले यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, डबल है लगभग, राइट। तो इसमें आपको एक ब्रॉडर रेंज मिल गई, इतनी ब्रॉडर तो नहीं है लेकिन ब्रॉडर रेंज मिल गई 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। 500 पॉइंट में अच्छा मूव आपको मिल जाएगा, राइट, प्रीमियम अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर हम अब क्या चेक करेंगे, रेंज चेक करने के बाद टोटल ओआई में भी देखोगे तो कॉल डोमिनेट कर रहा है। 1,55,62,080 वॉल्यूम कम हो गया है बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में वो शिफ्ट हो गया वॉल्यूम, नो डाउट। उसके बाद देखोगे टोटल ओआई 2,37 लाख है, 1,61 लाख ये है। तो यहाँ पर प्रॉपर इम्बैलेंस है डेटा। अब डेटा इम्बैलेंस का कैसे आप चेक करोगे? 62% आज की डेट में कॉल साइड ऐड हो रही है पोजीशंस, मतलब कॉल राइटर्स बढ़े हैं, पुट राइटर्स कम हुए हैं आज की डेट में। सिग्नल प्रॉपर सेल का है, तो आप पुट ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर एंट्रीज फाइंड करेंगे, राइट। अब हमने व्यू देख लिया, अब बाई कब करना है? सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होती है, जब मार्केट जैसे नीचे आई, राइज किया, फिर आप सेल करेंगे, पुट ऑप्शन बाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे। अब यहाँ आई, यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट आपको दिखा, यहाँ पर आपकी पुट ऑप्शन में एंट्री बनती है, ठीक है। ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनती है, ओके। अब ये फाइंड आप कैसे करोगे? फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आप इंट्राडे ट्रेंड देखो। अब करंटली क्या हो रहा है? पीसीआर गिर रहा है, राइट। 70 से 63 आया, 61 आया, राइट, यहाँ तक गिरा, 61 से 68 हुआ, तो ये रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। 68 से 67 हुआ, तो यहाँ पर आप एंटर करोगे। पीसीआर बढ़ा, अब गिरने लग गया, तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन के लिए एंटर करोगे जब तक सेम डायरेक्शन में पीसीआर चलते रहेगा। तो यहाँ पर आप पुट बाई करोगे। प्राइस और वीवैप में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। तो प्राइस कितना है? फ्यूचर प्राइस है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है 57,705। वीवैप क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, HCL हाई क्लोजिंग लो, जो कि है 57,759। तो डिफरेंस भी काफ़ी कम है बैंक निफ्टी के हिसाब से, ओनली 54 पॉइंट का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करके चलोगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपकी क्लियरली एक पुट साइड की एंट्री बनती है या बनती थी, राइट। कहाँ पर बन रही थी? 1:15 o'clock पे। और ज़्यादा बेटर हमें कहाँ मिल जाएगा? 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 69, 69, 69। तो 1:15 पे ही हम एंटर करेंगे, क्योंकि 1:15 से गिरना शुरू हुआ है, राइट। अब चार्ट पे भी हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इंडाइसेस, $1 o'clock 1:15, यहाँ पर एंट्री यहाँ पर बन रही है, ठीक है।
तो एक एसएल टारगेट आप सेट करके चल सकते हो प्रॉपर। तो इस हिसाब से एंट्रीज आप फाइंड आउट करते हो, इधर आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, फिर निफ्टी में करते हो, राइट। तो करंटली पीसीआर डाउन ट्रेंड में ही है, तो आपको एक स्टिल आपको एक यहाँ पर सिग्नल मिलेगा कि मार्केट अभी भी बियर स्टैंड पे है। यहाँ पर कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉल राइटर्स जो पैसा ज़्यादा, स्मार्ट मनी पैसा ऐसे ही नहीं लगाती। आइदर दे हैव रिसर्च, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तो हमें बस उनको फॉलो करना है। ओके, सो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अगर आप इंडाइसिस में काम करते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं इंडाइसिस में। सेंसेक्स में भी अगर आप देखते हो तो एंट्रीज अभी बन रही है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स का जो डेटा है 3 मिनट का हम देख लेते हैं 0.53, लेकिन वी वेब सिग्नल बाई का है, तो यहाँ पर आप अवॉइड करोगे। दोनों सिग्नल आपके सेल के होने चाहिए, जो कि हमें बैंक निफ्टी में मिला था। दोनों सिग्नल सेल के मिले हैं यहाँ पर। एंड ये भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रही है, क्योंकि सपोर्ट इसका 57,500 है। ठीक है, तो सपोर्ट से लगभग 200 पॉइंट ऊपर है अभी, तो माइट भी हो सकता है सपोर्ट तक जा सकती है। तो बड़ा टारगेट आपने नहीं रखना है, राइट। तो ये आपका यहाँ तक आने के चांसेस हैं मार्केट के, तो इस हिसाब से आप टारगेट सेट करेंगे, राइट। फर्दर क्या चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, जैसे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो एंटर कर लेते हैं लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ता, ओके, और डीके तेज़ी से होते हैं। तो वो उसके पीछे ग्रीक्स हैं, ऑप्शंस पूरा बना ही ग्रीक्स पे हैं, ऑप्शन ग्रीक्स पे। तो ग्रीक्स अपना काम करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आप देखोगे डेल्टा के हिसाब से, आज तो एक्सपायरी है, तो नियर बाई जो भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, मान लो बैंक निफ्टी अभी चल रही है 57,681, तो 700 हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 57,700, जिसका डेल्टा अभी कितना है 0.52, राइट। एट द मनी में 0.52 ही रहता है। और अगर आप देखोगे एक्सपायरी के दिन स्लाइटली आप आउट द मनी चले जाते हो 57,800, 57,900, तो वहाँ पर आपको डेल्टा की वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलती है, जो नॉर्मल डेज में आपको नहीं मिलता। नॉर्मल डेज में यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आपको 0.6, 0.65 ऐसे मिलती है। आज 0.7 मिल रही है, 0.87 मिल रही है 57,900 में। नॉर्मल डेज में आपको नहीं मिलेगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। और 58,100, यहाँ तो डेल्टा की वैल्यू 1 है लगभग, मतलब मार्केट जितना पॉइंट गिरेगी उतना पॉइंट आपको दे के जाएगी। और इसका उल्टा भी होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि एंट्री का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो 58,100 में 1 का डेल्टा है, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। जैसे हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट तक जाएगी 57,500, अभी 700 के आसपास है, तो 200 पॉइंट है। 200 पॉइंट पर हम क्या रख सकते हैं, 200 पॉइंट। फिर हमने प्रीमियम डिके भी देखना पड़ेगा कि कितना प्रीमियम है, तो उसके लिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आप फाइंड करेंगे, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है 57,685, उसको माइनस कर देंगे जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप एंटर करना चाहते हैं, जो कि हमारी 58,100। तो 100 से 57,700 आप माइनस करते हो, राइट। तो 400 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो 400 पॉइंट्स इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, बाकी अब 22 और लगभग 30 के आसपास इसकी एक्सटेंसिक वैल्यू है, जो कि टाइम वैल्यू है, वो डिके होगी। तो आपने टारगेट भी इसी हिसाब से रखने हैं कि आपकी मार्केट में इतना मूव नहीं है, तो थोड़ा प्रीमियम डिके को भी ध्यान में रखते हुए आप 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख सकते हैं अगर आप 58,100 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन बाई करते हो, ओके।
तो ये कुछ सिनेरियो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अभी देखोगे तो सेलर्स भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बायर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट है, और यहाँ पर जैसे हैमर जैसे एक फॉर्म हो रहा है। तो ओवरऑल डेटा भी बियरिश हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा सियोरिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड, और कोशिश कीजिएगा डेल्टा के हिसाब से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें, राइट। तो आज जैसे हम पुट साइड फोकस हैं, तो इसलिए मैं पुट साइड का ग्रीक्स आपको बता रहा हूँ। ग्रीक्स दोनों साइड सेम काम करते हैं। तो डेल्टा का काम होता है कि जितना कितना आपका जो स्पॉट प्राइस है उस पर मूव आएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कितना मिलेगा आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंटर कर रहे हैं। गामा का काम होता है डेल्टा की वैल्यू पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको उनका चेंजेस करना। थीटा का काम होता है कि पर डे के हिसाब से जो टाइम वैल्यू है वो कितनी कम होगी। एंड वेगा का काम होता है कि अकॉर्डिंग टू आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब मार्केट में होती है, वेगा के हिसाब से प्रीमियम हाई या लो हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो वेगा कम होगा, वेगा कम होगा तो प्रीमियम कम होगा। वॉलेटिलिटी हाई होगी तो वेगा का वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाई प्रीमियम रहेगा। कभी आपने देखा होगा इलेक्शन हो गया, वॉर हो गया, इनके टाइम में हाई प्रीमियम रहते हैं। तो वो डिसाइड कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से वेगा की वैल्यू बढ़ेगी, वेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी, जो एलटीपी आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये सब इंडाइसिस से रिलेटेड था। अब हम मूव करते हैं फॉर स्टॉक सिलेक्शन, राइट। हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पर कुछ सेक्टर्स थे जिन पे आप आज की डेट में फोकस कर सकते हैं। फार्मा, रियल्टी एंड आईटी। मार्केट साइडवेज हैं तो हम दोनों तरफ फोकस कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में ही फोकस कर सकते हैं जो ट्रेल कर रहे हैं, और बुलिश सेक्टर बाई करना चाहें तो इस सेक्टर में भी हम फोकस कर सकते हैं, राइट। तो इंडाइसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार अपना क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। अगर कोई भी क्वेरी नहीं है, आपको समझ आ गया तो आप थम्स अप दे सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूँगा इसके बाद। ओके, अजय जी का क्वेश्चन है ओ आई ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो बार है वो फिर से बताइए। ओके, निफ्टी ओ आई पे ही हम चलते हैं। ओके, बैंक निफ्टी पे चल लेते हैं, उसकी ज़्यादा मार्केट आज ट्रेंडिंग है। हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर ग्राफ आपको दिख रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी हैं तो हम ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे 15 स्ट्राइक प्राइजेस, राइट। अब ये है कॉल साइड का ओ आई, ग्रीन में कॉल। यहाँ पर आप सी टाइप कर दीजिए, कॉल 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 साइड ये डीप आउट द मनी होगी 59,000, क्योंकि मार्केट 57,700 के नियर बाई है, राइट। तो ये आउट द मनी होगी। वहीं पुट साइड अगर आप देखोगे 57,000 आउट द मनी होगी, है ना। ये ओटीएम हो गया और ये आईटीएम हो गया। आईटीएम में भी पोजीशंस नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर बनी है कॉल साइड में। तो राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक्टिव कौन कौन है, पार्टिसिपेशन कौन कौन कर रहे हैं? एक तो रिटेलर हैं, आप और हम जैसे, राइट। दूसरा पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? एक हैजर्स हैं जो हैज करेंगे, राइट। अब रिटेलर का काम क्या है? स्पेकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक पार्टिसिपेट होता है आर्बिट्राजर, जो प्राइस डिफरेंस के बीच में
काम करते हैं, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेंगे, स्पेकुलेट करेंगे। स्पेकुलेशन का मतलब है वो नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो कॉल साइड अगर नेकेड ऑप्शन बाई भी करते हो आप, तो आज की डेट में कॉल ऑप्शन बाई करने पे तो आपको लॉस होना तय है, राइट। पुट साइड इतनी पोजीशंस बनी नहीं है, ठीक है। अब मेनली जो हैजर्स हैं, हैजर्स क्या करते हैं, दोनों साइड वो हैज करके चलेंगे। या तो पुट स्प्रेड बना दिया, एट द मनी पे आप पुट सेल करके आउट द मनी, मतलब एट द मनी क्या हो गया, 57,000 अप्रोक्स एट द मनी हो गया अभी, है ना, 57,800। यहाँ पर पुट सेल करके 58,000 पे पुट बाई कर देंगे, है ना। तो 58,000 पुट साइड की तो ओटीएम होगी, तो यहाँ ओटीएम तो जीरो हो जाती है, तो इसका पूरा सॉरी एट द मनी भी जीरो हो जाती है, राइट। ओटीएम तो जीरो होना ही है, तो जो डिफरेंस है उसका फ़ायदा हो जाएगा उन्हें प्रॉफिट, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो हैजर इस टाइप के ट्रेड्स लेके प्रॉफिट बनाते हैं। आप स्प्रेड्स बना दो, स्प्रेड्स पार्शियल हैज में आते हैं, एक फुली हैज होता है, राइट। तो मेनली हमें फॉलो करना है ये जो हैजर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं। अब इनकी पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी, जैसे यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है, बार्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है कि राइटर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो कॉल साइड क्या है, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं और पुट राइटर्स कम हो रहे हैं। उसके बाद जो ग्राफ सबसे बड़ा है कॉल साइड, वो रजिस्टेंस का काम करेगा, और जो ग्राफ सबसे छोटा है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर 500 का एक रेंज बनी है मार्केट में, तो मार्केट उसी रेंज को फॉलो करता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, मार्केट 700 के आसपास थी, थोड़ी उस वहाँ से बियरिश आ चुकी है ना। लगभग हमने 700 के आसपास देखा था मार्केट को, 57-700 के आसपास, वहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट नीचे आई है ना, और 100 पॉइंट के आसपास नीचे जाके वापस से आई है। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, 57,500, जो कि एक सपोर्ट बन रहा है। वहाँ तक मार्केट के जाने के प्रॉपर चांसेस हैं एंड ऑफ द डे तक, ठीक है। अगर नहीं जाती है तो एसएल तो फॉलो करना पड़ेगा आपने, ओके। तो ग्राफ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ग्राफ आपको बस एक रेंज बताते हैं कि जो रेंज बनी है, अब जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस पे राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं, तो कॉल राइटर्स अगर 58,000 की स्ट्राइक प्राइस पे राइट करके बैठे हैं, अगर मार्केट 58,000 से ऊपर चली जाती है, राइट, ये 58,000 है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है 58,000 के, और यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, तो सेलर्स को तो लॉस हो जाएगा अगर मार्केट बुलिश हो गया। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है, ताकि इनके पास रिसर्च है, आइडियाज़ हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो 58,000 एक इसलिए क्रूशियल लेवल हो गया यहाँ पर सेलर्स के लिए। और वहीं पर अगर आप पुट साइड देखोगे, अगर 57,000 से नीचे 57,500 से मार्केट नीचे गिरती है, जो पुट सेल करके बैठे हैं ये ओवरऑल सेलर्स ही हैं लगभग, और यहाँ पर भी सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इनको तो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे हैं, ना कि 57,600 57,700। तो पोजीशन यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन प्रॉपर रिसर्च होती है इनके पास कि क्या रेंज मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो उस हिसाब से पोजीशन बना के बैठे हैं। तो हमें तो बस इनको फॉलो करना है, जितना ज़्यादा सिंपल आप बना सकते हो उतना सिंपल बनाइए चीज़ों को, राइट। वापस से पुट साइड का वाई फिर से कम हो गया है, तो आपने अगर कोई पुट बाई किए हैं
तो आपको एक सिग्नल मिलेगा कि उस पर आप टिके रहो। तो चार्ट से आप सर इतना ही समझ सकते हैं, जो ग्राफ है इतना आपको समझ आ जाएगा। फर्दर कोई क्वेरी थी नहीं इंडाइसिस से रिलेटेड, आई होप कि सभी को समझ आ गया है। अब जल्दी से हम सेक्टर टू स्टॉक एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे हम सेक्टर को पिक करते हैं, फिर कैसे हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं। यहाँ भी ओआई काम करेगा, राइट। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो आज की डेट में जैसे इंडाइसिस अगर बियरिश हैं, सॉरी साइडवेज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक्स में जा सकते हो। रियल्टी सेक्टर है, ट्रेंडिंग सेक्टर है, बुलिश सेक्टर है, जो 15 मिनट में भी बुलिश है, 30 मिनट में भी, 60 मिनट में तीसरे नंबर पे है, डेली मतलब कल के टाइम फ्रेम में ये दूसरे नंबर पे था, गेनर, टॉप गेनर सेक्टर, और वीकली में भी दूसरे नंबर पे। तो रियल्टी को आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ फार्मा भी आ रहा है, फार्मा देखो वीकली में भी अप है, डेली में भी अप है, 60 मिनट में अप है, 30 मिनट में अप नहीं है लेकिन 15 मिनट में अप है। अब फार्मा को सिलेक्ट कीजिए, इस पे इंट्राडे बुलिश सेक्टर है, आप इंट्राडे करो या फिर ऑप्शन करो, कोई भी आप चाहे ऑप्शंस में करो इंट्राडे में करो। हमें तो ट्रेंड फाइंड करना होता है ना, कि क्या ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, साइडवेज है। तो साइडवेज को तो हम देखेंगे ही नहीं एज ए ऑप्शन बायर, या फिर हम इंट्राडे कैश में भी काम करते हैं, तो साइडवेज में क्यों बैठना, राइट। तो हम वो सेक्टर देखेंगे जो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या है, रियल्टी और फार्मा। तो रियल्टी पे हम चलते हैं। अब रियल्टी पे हम गए, फॉर एग्जांपल लोधा, प्रेस्टीज, फियोनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ आ गया। ओके, प्लीज़ वेट, वापस से चलते हैं रियल्टी पे। यहाँ पे देखते हैं फियोनिक्स लिमिटेड टॉप पे चल रहा है। तो इस पर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है अगर किसी भी स्टॉक को हम बाई करते हैं, तो समझ लेते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर बाई का है, हाईएस्ट डिलीवरी 1792 के प्राइस में बाइंग हो रखी है, करंटली 1952 तक चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी ने इन्वेस्ट करके कर रखा है। यहाँ पर सेंटीमेंट एवरेजेस बाई 93, सेल 7%। तो ये एवरेज आया कहाँ से, ये एवरेज आया है इन इंडिकेटर से। आप टाइम फ्रेम देखोगे 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है, 60 मिनट है। ये आज के टाइम फ्रेम है, जब सुबह 9:30 बजे से मार्केट में ये 9:15 से ये आज के जो टाइम फ्रेम है वो है। आफ्टर दैट डेली डिनोट कर रहे हैं का यस्टरडेज टाइम फ्रेम, कल का जो टाइम फ्रेम था। तो कल अगर आप देखते हो 100% डेली सेंटीमेंट, 100% अप, 0% डाउन। और अगर आप देखोगे अदर सेंटीमेंट जैसे इंट्राडे बेसिस पे 5 मिनट, 15 मिनट, तो 83% अप, 17 डाउन। तो 83 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 91 आएगा, 17 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 आएगा। तो 91% ये अप है, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट यहाँ से आ गया। फर्दर आप क्या देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई के हिसाब से है, जो अभी हम चार्ट में देख रहे थे वही आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं। मैक्स पुट है 1860 पे जो कि सपोर्ट बनाएगा, मैक्स कॉल है 1980 पे जो कि रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है।
सेम ग्राफ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब ये स्टॉक हमारी रेंज में है या नहीं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, पिवट पॉइंट 1910 और R1 1926, इसके बीच में आपको बाई करना है। तो 930 से आपने एनालिसिस शुरू करना है। करेंटली तो ये R3 क्रॉस कर चुका है, 1956 1957, तो टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। तो इस पर करेंटली आप एंटर नहीं कर सकते हैं। सेम आपने फॉलो करना है अगर आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो एक ये हो गया। दूसरा जो सेक्टर है, आप इस पे ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। रियल्टी हमने देखा था, फार्मा देख लेते हैं। फार्मा तो पूरे हफ्ते भी बुलिश है, कल भी बुलिश था, ठीक है। जायडस लाइफ हो गया, लॉरस लैब हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया। तो अब जैसे कोई भी एक स्टॉक आप पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लॉरस लैब पिक किया, ठीक है। बाई सेंटीमेंट शुड बी मोर देन 70%, तब आप इस स्टॉक को पिक करेंगे। रेंज में होना चाहिए। ये क्लासिक पिवट पॉइंट का यूज होता है। 1502 चल रहा है, 1502, तो ये रेंज में है। लॉरस लैब को आप बाई करके चल सकते हो। एंड ऑफ द डे है तो BTSD भी कर सकते हो इस पर, ठीक है। आज खरीद के कल बेचोगे। तो अभी ये रेंज में आपको मिल रहा है, तो इस स्टॉक पे आप एंटर कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा आपका, 1571। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, इस स्टॉक को ट्रैक कीजिए। स्टिल बुलिश हैं तो R3 तक आपका टारगेट रहता है। अभी PP के नियर बाय हैं तो ये एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है। जैसे फियोनिक्स लिमिटेड में कोई एंट्री नहीं बन रही थी, लॉरस लैब में यहाँ पर एंट्री बनती है आपकी। इंट्राडे बेसिस पे भी बनती है एंड BTSD कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड लेके, क्योंकि हमने वीकली डेटा भी देखा है ना, वीकली में भी अप है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वही तो होता है, एक स्विंग मूव हमें चाहिए होता है। फार्मा वीकली में अप है, डेली में अप है, आज अप है, तो फार्मा पे हम एंटर कर सकते हैं, नो डाउट। सेम शॉर्ट सेलिंग करनी है तो IT सेक्टर और FMCG यहाँ पर हाईलाइटेड है, इन पे आप कर सकते हैं। तो ये सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है, इसका आप यूज करेंगे तो आपको लिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगी उसकी एक्यूरेसी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। आप इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फर्दर और क्या डेटा है यहाँ पर, एक ऑप्शन है मिसलिनियस का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए होते हैं, मार्केट ओपन होती है, हमारे पास इतना रिसर्च का टाइम नहीं है ना। आप में से काफ़ी अटेंडीज होंगे जिनकी जॉब होगी या फिर बिजनेसेस होंगे, राइट। तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मिसलिनियस पे जाइए, लेकिन रूल फॉलो ज़रूर करना है, राइट। कौन से रूल है वो मैं बता दूंगा। जैसे इटर्नल आ गया, आप मान लो जोमेटो में एंट्री लेते हो, आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसने बता दिया ना। मोमेंटम वाले स्टॉक्स कौन से हैं, लुपिन है, इटर्नल है, नाइका है, टाइटन है, जिनके बाई सेंटीमेंट अबाउट 60 है। और रियल्टी के हमने देखे थे, ओब्रो रियल्टी भी यहाँ पर आ रहा है, डीमार्ट आ रहे हैं। तो इटर्नल हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया। अब जो रूल है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये सब तो मैट हो रहे हैं, राइट, लेकिन ये जो PP वाला रूल है इसका मैट होना ज़रूरी है। आपको एक रेंज चाहिए होती है ना खरीदने की। 264 चल रहे हैं R3 के आसपास, तो ये ऑलरेडी हिट हो चुका है।
रेडिको खैतान है, राइट। इस पे भी बाइंग आ रही है। तो बीच में काफ़ी गिरा भी था जब लिक्विड पे जीएसटी वगैरह बढ़ी थी। तो अभी इस पे अगर आप देखोगे सारे इंडिकेटर्स मैट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीपी और R1 हम देखेंगे 3965 3931 R2 के नियर बाई हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंटर तो आप कर सकते हो, अल्टीमेट टारगेट आपका R3 रहेगा। यहाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो आप कोई और स्टॉक फाइंड करोगे। बाकी मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, राइट, जो कि फार्मा सेक्टर से था, लॉरस लैब। तो उसमें आप एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आपको एक मतलब काफ़ी एक बेटर गाइडेंस मिल जाती है। बाकी ये इंट्राडे निफ्टी ट्रेंड, बैंक निफ्टी ट्रेंड आप बेटर है निफ्टी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते, देखिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पुट अप कीजिए, राइट। तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको ऑप्शन चेन का डेटा समझाना था, उसके बाद स्टॉक्स में आप कैसे एंटर कर सकते हैं वो समझाना था। सो आई डिलीवर्ड फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पुट अप कीजिए। कुछ भी अगर समझ नहीं आता है तो आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एंड इसकी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक मिस्टर अजय आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा, या फिर मेरा नंबर आपके पास होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, यू आर वेलकम सर। So thank you so much everyone for your precious time. I really appreciate you gave your precious time to us. 1 घंटा काफ़ी होता है, राइट। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बाकी हमारी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि कुछ भी आपको समझ नहीं आता इन फ्यूचर आप यूज भी कर रहे हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम जो भी बेटर वे होगा यूज करने का वो हम आपको बताएंगे, राइट। मैं अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैसेज कर लीजिएगा अगर कोई भी फर्दर कोई क्वेरी होती है आपके माइंड में। तो मैं प्लीज़ वेट। यहाँ पर ऑप्शन आ नहीं रहा, आई थिंक। आंसर लाइव